कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा आपकी खिदमत में तिलावत की है। अल्लाह जल्ला जलालुहु कुरान और सुन्नत के हवाला से हक और सच बात अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता से पेवस्ता दो खुतबात जुमा में मौत के बारे में चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में गोश गुजार की थी और फिर गुज़श्ता जुमा में
यौम एहतजाज के उन्वान से सय्यदिना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत शान के मुताल्लिक़ आपसे गुफ्तगू की थी और आज फिर मौत के मुताल्लिक़ जो उन्वान आधा और अधूरा रह गया था, कोशिश करूंगा कि उसके बारे में आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज कर सकूं। अल्लाह पाक शरह सदर से हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें कोई शक नहीं कि मौत एक अटल हकीकत है और उसने हर हाल में आना है। कोई मौत को ना तस्लीम करे ना माने, मौत ने फिर भी आना है। हमारे माहौल और मुआशरे में कितने लोग ऐसे हैं जिनका दीन से दूर का भी ताल्लुक नहीं। कोई नमाज को नहीं मानता, कोई रोजे को नहीं मानता, कोई हज को नहीं मानता, कोई अल्लाह की तौहीद को नहीं मानता, कोई रिसालत का इनकारी है, कोई सहाबाई कराम के खिलाफ जबान दराजी करता है। आप थोड़ा सा गौर करें तो बात समझ आएगी। जो नमाज का मुनकर है वो नमाज नहीं पढ़ता, उसको अल्लाह पाक नमाज न पढ़ने पर सजा देंगे, उसका ठिकाना जहन्नम है। रोजे के मुनकर को उसका सवाब नहीं मिलेगा, हज के मुनकर को उसका अजर नहीं मिलेगा, कुरान के मुनकर को तिलावत का अजर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई आदमी बगैर तफरीक मसलक मजहब और दीन के बिला इम्तियाज मुल्क और कौमियत के एक बंदा कहता है मैं मौत को नहीं मानता, मौत ने नहीं आना, मैंने मरना नहीं है। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों भाइयों, मरने के बाद क्या होगा इस बात पे तो लोगों ने इख्तिलाफ किया। अज़ाब कब्र होगा या नहीं होगा, मरने के बाद जज़ा सजा होगी नहीं होगी। लेकिन अगर एक बंदा मौत का इनकारी है, मौत को मानता नहीं है और वो रोजाना सुबह से शाम, शाम से सुबह 1000 दाने की तस्बीह लेकर पढ़ता रहे, मैं मौत को नहीं मानता, मैं मौत को नहीं मानता, मैं मौत को नहीं मानता, मैंने मरना नहीं है, आप मुझे बताएं क्या वो मौत से बच जाएगा? इस कायनात में वाहिद ये अटल हकीकत है, इसका इनकार करने वाला भी मौत के पंजों से बच नहीं सकेगा। और मौत का वक्त जब आ जाए, मौत ना मजहब देखती है, ना मसलक देखती है, ना मुल्क देखती है, ना रंग रूप देखती है। मौत ने हर हाल में आकर रहना है। ना उम्र का लिहाज है, ना ये लिहाज है कि इसका पीछे क्या बनेगा। ये तो हमारी सोच है ना, ये तो हमारी फिक्र है। लेकिन खालिक़े कायनात अल्लाह जल्ला जलालू का जब वादा आ जाएगा, उससे कोई भी फरार इख्तियार नहीं कर सकता।
ये अटल हकीकत है। अगर आप इसके लिए तैयारी ना भी करें, मौत ने फिर भी आ जाना है। मैं इसकी मिसाल यूं दिया करता हूं, कोई तालिब इल्म, कोई बच्चा इम्तिहानी सेंटर में बैठे और आप और मैं सारे इस तजुर्बे से गुजर कर आए हैं। इम्तिहान स्कूल का हो, इम्तिहान कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, मदरसे का हो, पेपर के लिए 4 घंटे 3 घंटे टाइम दिया जाता है और निगरान ऊपर खड़ा है, मुम्तहिन खड़ा है। वो 4 घंटे या 3 घंटे का टाइम जब पूरा हो जाए तो जो निगरान है, मुम्तहिन है, वो आपसे इम्तिहानी शीट ले लेता है। शायद इम्तिहान देने वालों को तजुर्बा ना हो, इम्तिहान लेने वालों को बहुत तजुर्बा है। यहाँ 3 उस्ताद बैठे हैं, 3 मास्टर बैठे हैं, इनसे पूछिए वक़्त खत्म हुआ उससे वो छीन लिया जाता है। वो रोए, वो चीखे, अपना तारुफ करवाए, लालच दे कि मुझे आधा घंटा टाइम इजाफी तौर पे दिया जाए। वो बड़े का बेटा हो, छोटे का हो, गरीब हो, अमीर हो, मतलूबा टाइम गुजरने के साथ साथ उससे वो पेपर छीन लिया जाता है। इसी तरह ये मौत की मिसाल है। वक्त आ गया, आपने तैयारी की हुई है, आप इसके लिए तैयार नहीं है। आप मौत को मानते हैं या नहीं मानते? आपका नजरिया क्या है? आपकी उम्र कितनी है? आपकी कौमियत क्या है? आपका मजहब क्या है? आपका मुल्क कौन सा है? आपकी बोली जुबान कौन सी है? लेकिन जब मौत का वक्त आएगा, फरिश्ता रूह निकाल लेता है। आप रोएं, कहें मैं फुला का बेटा हूं, मैं फुला का बेटा हूं, ईमानदारी से अगर आप मौत के फरिश्ते को यह कहें ये मेरा पूरा गांव मुझसे ले ले और इसके बदले में मेरी रूह ना निकले, क्या ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसने हर हाल में आना है। जब आना है तो फिर क्यों ना इसकी तैयारी बंदा करके रखे, इसके लिए बंदा तैयार रहे। कितनी जिंदगी है? 100 साल, 90 साल, 110 साल। अगले दिन मैं एक जगह पे गया तो वहां पता चला 120 साल के बाबा जी फौत हो गए। 120 साल की उम्र में वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, तरावी पढ़ते थे। लेकिन 120 साल के बाद भी फिर आखिर क्या हुआ? मौत आ गई। अब ये इम्तिहानी सेंटर में बैठा बच्चा 3-4 घंटे इसके पास वक्त है, टाइम है। अगर तो इसने वो सवालिया पर्चा देखकर, पेपर देखकर 1, 2, 3, 4, 5 जो मतलूबा सवालात है उसका हल कर लिया, तो फिर पर्चा चेक होने के बाद रिजल्ट के तौर पे उसको नंबर दिए जाएंगे 40%, 60%, 80% या 100%। और जो पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन लेता है, फिर एक वक्त आएगा इम्तिहान के बाद स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इदारों में मेहमानान को बुला के, वालिदैन को बुला के, फिर असातिज़ा को बुला के, वालिदैन को जमा करके पुकारा जाता है, फुला बिन फुला आ जाए। उस
उसका ये इनाम है, ये शील्ड है उसकी, उसका ये तमगा है, ये कप, ये मेडल दिया जाएगा। अगर उसने 3-4 घंटों में एक लफ्ज नहीं लिखा होगा, वो 100/100 फेल होगा। यही दुनिया की मिसाल है। अगर मरने से पहले दुनिया की जिंदगी के अंदर सवाल आपके पास है, नमाज का पर्चा ये आपके पास है, रोजे का सवाल ये आपके सामने है, कुरान की तिलावत ये पर्चा आपके सामने है, तहज्जुद ये आपके सामने है, ज़कात का पर्चा ये आपके सामने है, उम्रे का पर्चा ये आपके सामने है, वालिदैन का एहतराम ये सवाल आपके सामने है, छोटों पे शफकत ये आपके सामने है, हमसायों के हुकूक ये आपके सामने है, मस्जिद का अदब ये आपके सामने है, तौहीद का इनकार इसकी सजा ये आपके सामने है। कितना अफसोस है उस तालिब इल्म पर जिसको बुला के कहा जाए बेटा फुला तारीख को इम्तिहान है, और फिर ये सवाल आएंगे, ये सवाल हल करोगे, 100/100 इनाम मिलेगा। वो स्टूडेंट, वो तालिब इल्म, वो बच्चा फिर भी 100/100 नंबर न ले, कितना अफसोस है। मुसलमान भाई तुझे बता दिया गया ये तेरी जिंदगी में सवाल है। नमाज पढ़ोगे खुदा ये अजर देगा, रोजे रखोगे खुदा इतना अजर देगा, हज करोगे इतना अजर मिलेगा, ज़कात दोगे इतना अजर मिलेगा, तिलावत करोगे इतना अजर मिलेगा, वालिदैन की खिदमत करोगे इतना अजर मिलेगा, जिक्र व अज़कार पे इतना अजर मिलेगा। मुझे बताओ ये सवाल भी बता दिए गए, इसका नतीजा भी बता दिया गया, और इनाम के अंदर जो खुदा ने जन्नत का वादा किया हुआ है वो भी बता दिया गया। मुझे बताओ ये मतलूबा सवालात हल करके हम रब की जन्नत को ना हासिल कर सके, मुझे बताओ हमसे बड़ा कोई बदनसीब होगा? और जब मौत का वक्त आ गया तो फिर फरिश्तों ने रूह को निकाल लेना है, नहीं निकालना? बोलिए, आप रोएं, चीखें, रिश्वत, तारुफ, वहां कोई बात भी चलती नहीं है। और इस बात पे किसी मजहब का, किसी मसलक का, किसी कौमियत का कोई इख्तिलाफ नहीं है, हर हाल में आना है। अल्लाह का कुरान कहता है इदा जा अजलुहा ला यस्ताखिरून सा, एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकता। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। एक वक्त ऐसा था कायनात का वजूद नहीं था, आसमां भी नहीं था, जमीनें भी नहीं थी, शम्सो कमर भी नहीं थे, ये दरिया, ये सहरा, ये जंगलात, ये पहाड़, ये परिंदे दरिंदे, ये चांद सितारे नहीं थे। उस वक्त भी मेरा अल्लाह था, और सारी कायनात को बनाने वाला मेरा और तेरा खुदा। उलमाई कराम ने लिखा एक वक्त आएगा, अल्लाह का कुरान कहता है जब फरिश्ता सूर में फूंक लगाएगा, फतातून अफवाजा वसुयिरतिल जिबालु फकान सराबा। रब का कुरान कहता है ये बड़े बड़े पहाड़ तुम्हें रेत के जर्रे मालूम होंगे। ये वक्त आना है, और वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। उसके बाद भी अगर कोई जात बाकी है तो वो किसकी जात है? अल्लाह की जात है, उसको बका है।
वो ही जात हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। उसको मौत भी नहीं, उसको जवाल भी नहीं। या हय्यू या कयूम, ये उसकी सिफत है। किसकी सिफत है? बोलिए। अल्लाह की सिफत है। और मैंने शायद एक जुमे में कहा था, कुरान पाक का मुताला करें ना, पढ़कर देखें। अल्लाह पाक ने अपनी निस्बत तुझसे खत्म नहीं की है। कुरान पाक में जहां भी आएगा अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा। ए नबी, मेरे बंदों को कह दो, या इबादी, मेरे बंदे। इसके मुकाबले में औलाद नाफरमान हो जाए तो हम कहते हैं ये मेरा नहीं है, हम इसके कौलो फेल के जिम्मेदार नहीं है, आग कर देते हैं। नौकर मुलाजिम नाफरमानी करे तो हम कह देते हैं हम इसके मालिक नहीं है, हम इसके कौलो फेल के जिम्मेदार नहीं है। लेकिन मेरा खुदा ऐसे नहीं करता, मेरा अल्लाह ऐसे नहीं करता। उसको तो बंदों से प्यार ही बड़ा है। आप और मुझसे उसको बड़ा प्यार है। मां कितना प्यार करती है आपने कभी अंदाजा नहीं किया। हमें मौका ही नहीं मिलता कभी तन्हाई में बैठकर अपने बचपन के जो अय्याम है ना, गुजरे हुए दिन, उनको देखना। मां बाप के सामने जुबान चलाने से पहले उस वक्त को याद करो, कितना प्यार है। वो मां चूल्हे के सामने जब रोटियां पकाती है, हंडिया पकाती है गर्मी के मौसम में, तब तू रोता रहता है, चीखता रहता है, तुझे अपनी झोली में वो बिठाना गवारा नहीं करती। इसको आग से तकलीफ ना हो। और अल्लाह तो 70 माओं से बढ़कर भी अपने बंदे से प्यार करते हैं। कितना प्यार अल्लाह करते हैं? बोलिए। 70 माओं से भी बढ़कर। अल्लाह का कुरान कहता वतीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीर। इलाहुल आलमीन ने कसमें खाई, मुझे तीन की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तूरे सैना की कसम, मुझे मक्के की कसम। आगे अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह कद खलकनल इंसान फी ahsani तक़वीम। फिर अल्लाह पाक ने तेरी कसमें उठाई, मैंने इसको ahsan पैदा किया है। कुरान पाक पढ़ा करो तर्जुमे से। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे पैदा किया, ऐसे नहीं छोड़ दिया तुझे, तेरा जायचा बनाया, तेरा नक्शा बनाया, तेरे अज़ा को बराबर बनाया। आपने देखा होगा मुआशरे में हर बंदे की कितनी उंगलियां? बोलो। 4 उंगलियां। कितनी है? इसको क्या कहते हैं? इसको अंगूठा कहते हैं। चलो 5 उंगलियां कह लो। कई लोग ऐसे हैं ना जिनके यहाँ की छठी उंगली होती है, छोटी सी। ईमानदारी से बताओ, पैदा तो अल्लाह ने की है ना, लेकिन हमारे मुआशरे में वो ऐब तस्वर किया जाता है। हम उस ऐसे लोगों को मजाक करते हैं। छठी उंगली हो जाए या दोनों जुड़वा पैदा हो जाए, ये जुड़ जाए। किसी की टांग थोड़ी सी छोटी हो जाए, वो लगड़ा के चले, फिर भी आए। आज घर जाके ना अपने बाजू का नाप लेना, जरा अपनी उंगलियों का नाप लेना। और इनको छोड़ो, ये जो लकीरें हैं ना, इसको देखना, आंखों को देखना। अगर एक आंख अल्लाह यहां लगा देता तो फिर क्या ये मुआशरे में ऐब नहीं है? किसी का कान छोटा हो, किसी का बड़ा हो। अल्लाह फरमाते मैंने आसन बनाया, किसको? इंसान को। और ये जो जन्नत है, ये जो इनामात है, ये जानवरों के लिए या इंसानों के लिए? बोलो। ये सारा कुछ हमारे लिए है।
और इसके मुकाबले में हमें ना आखिरत की फिक्र है, ना मौत के लिए हम तैयार हैं, और ना ही अल्लाह से प्यार है। कितना प्यार करता है अल्लाह। अल्लाह नहीं चाहते कि मेरा एक बंदा भी जहन्नम में जाए, आग में जले। याद रखो, मेरे और तेरे खुदा को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है, रब को नमाजों की जरूरत नहीं है, तेरे और मेरे रोजों की जरूरत नहीं है, तिलावत और जिक्र और अस्कार की जरूरत तेरे और मेरे खुदा को नहीं है, जिक्र और अस्कार की जरूरत नहीं है। खुदा के पास तो फरिश्ते और मलाइका है जो सजदा भी करते हैं, जो रुकू भी करते हैं, जो क़याम की हालत में है, जो बैतुल्लाह का तवाफ भी करते हैं, नबी के रोजे पे दुरूद और सलाम भी पढ़ते हैं। ओ बंदे, इबादत का ये खुदा मोहताज नहीं है, इबादत की जरूरत तुझे और मुझे है। ये शब बारात, ये रमजान के रोजे, लैलतुल कद्र, आज जुमरा की सआदत है, ये खुदा की रहमत के बहाने है। ये आज नहीं आया, कल तो आ जाएगा, ये कल नहीं आया, परसों तो आ जाएगा, ये आज नहीं आया, जुमे को तो आएगा, ये आज नहीं आया, शब बारात को तो आएगा, ये आज भी नहीं आया, लैलतुल कद्र में तो आएगा, ये आज भी नहीं आया, ईद के इज्तिमा में आ जाएगा। काबे के रब की कसम है, खुदा कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम अकेले याद करो, मैं अकेला बैठकर याद करूंगा। तुम इंसानों की मजलिस में मेरा जिक्र करो, रब कहता है मैं फरिश्तों की मजलिस में तुम्हें याद करूंगा। फरमाया तुम कदम चल के आओ, मेरी रहमत दौड़ कर आती है। आओ तो सही उसके दरबार में। ये सारा कुछ जो है ये उसके प्यार के बहाने हैं हमारे लिए, वरना अल्लाह को जरूरत नहीं है। उसके पास फरिश्ते हैं इबादत के लिए, जिक्र अज़कार के लिए। और आप कुरान पाक को पढ़ें, पहला पारा, जिस दिन अल्लाह फरिश्तों को बनाने लगे थे, ना आदम को बनाने लगे थे, फरिश्तों से कहा मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, तो फरिश्तों ने क्या कहा था? ना बना। और आगे दलील क्या दी थी? तू अपनी इबादत के लिए बनाना चाहता है ना, तो फरिश्ते क्या कहते हैं? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका, तुझे इबादत की जरूरत है अल्लाह, हम उसके लिए काफी हैं। तेरा जिक्र भी करेंगे, तेरी इबादत भी करेंगे, तेरे नाम की तस्बीहात भी पढ़ेंगे। इसको ना बना। अल्लाह ने बनाया और क्या कहा? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुझे किस लिए बनाया? इबादत के लिए। और फिर अगली बात, अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। हम मोहताज हैं इबादत के। अल्लाह का कुरान कहता वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह फरमाते हो कायनात वालों 18,000 मखलूकात है, या 24,000 या 25,000 मखलूकात है। रब कहते हैं इस कायनात में जानवर भी है, परिंदे भी है, अल्लाह फरमाते हैं दरिंदे भी है, कीड़े मकोड़े भी है, इस कायनात में मलाइका भी है, अल्लाह फरमाते हैं जिन्नात भी है, लेकिन सबका सरदार इंसान को बनाया। और हम इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। वो हमें जानवर बना देता, हम उसका कुछ कर सकते थे? अल्लाह कादिर था, वो हमें परिंदों में पैदा कर देता, वो किसी और मखलूक में हमें पैदा कर देता, वो तो कादिर था ना। हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह का कुरान कहता बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, कायनात वालों
दुनिया की जिंदगी आरजी है, ये जिंदगी फानी है, ये फना होने वाली है, ये दुनिया बेसबात है। अल्लाह का कुरान कहता है यब्का वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। ये यकीन दिल में पैदा कर लो, ये यकीन दिल में बिठा लो, हमने मरना है, हमने कब्र में जाना है। उलमाई कराम ने लिखा वो खुदा जिंदों से प्यार करता है, वो खुदा मर्दों से प्यार करता है, वो बुजुर्गों से प्यार करता है, वो बच्चों से प्यार करता है। उलमाई कराम ने लिखा आज तू अपने बूढ़े बाप के सफेद बालों की हया नहीं करता, तुझे जरा भी शर्म नहीं, जरा भी झिझक नहीं। इलाहुल आलमीन फरमाते हो मेरे बंदे, एक आदमी मेरे सामने हाथ उठाए, उसकी दाढ़ी और सर में सफेद बाल हो, अल्लाह फरमाते हो मैं उसकी झोली खाली वापस करूं, मुझे उसके सफेद बालों से हया आती है। कितना प्यार है अल्लाह को। और हमने कभी सफेद बालों का हया नहीं किया क्यों? अल्लाह ने जिंदगी के अंदर भी जिंदा इंसान से, अल्लाह को हमसे कोई मतलब नहीं है कि है। अल्लाह रसूल और वालिदैन की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इंसान से बेलौस है, जिनको कोई मतलब नहीं है। अल्लाह को मतलब है हमसे कुछ, बोलो हमारे वालिदैन को। आपको अगर मुझसे मोहब्बत है ना, तो किसी न किसी कोने में छोटी सी गरज जरूर होगी, उसके पीछे कुछ ना कुछ मकासद होंगे। 100% इमामुल अंबिया फरमाते हैं अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, तुम्हारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए, लड़ाई भी। इस पे अगर 100% कोई पूरा उतरा है, आप जमाने की तारीख को खंगाल कर देख लें तो वो सिर्फ और नबी के सहाबा हैं, जिनकी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए थी और जिनकी लड़ाइयां भी, बोलिए, अल्लाह के लिए थी। अल्लाह ने अगर तुझे और मुझे एजाज दिया है ना, अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह पाक ने तेरा और मेरा इकराम किया है, तुझे और मुझे आला अफजल बनाया है, तेरे और मेरे लिए कसमें उठाई हैं, तो फिर आखिर तक अल्लाह पाक ने अपने वादे को निभाया है। अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करते। जिस बंदे को बेलौस मोहब्बत हो ना, उसकी मोहब्बत आखिर तक जाती है। गुज़श्ता से व्यवस्था जुमे मैंने अर्ज किया था ना, मरने जीने की कस्में साथ है। कल हमने जनाजा पढ़ा, यहां आप भी थे ना, क्या उसके भाइयों ने उसको रोक लिया? उसके बेटों ने, उसकी बेटियों ने, बरादरी ने, खानदान ने, रिश्तेदारों ने। और अगली बात, कोई उसके साथ दफन हुआ है? कोई नहीं जाता, ये धोखा है। मरने जीने की कस्में साथ है। और चलो कोई दोस्त नहीं तो बेटा तो बाप के साथ कब्र में उतर जाए ना। कैसे उतरे? वो तो इंतजार में था जल्दी मरे, कारखाने पे कब्जा करूं, अब्बा जल्दी मरे, जायदाद मैं लूं। हमारे ये हालात हैं। लेकिन अल्लाह का जो तुझसे और मुझसे प्यार है ना, ये बेलौस है, कोई गरज नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत आ गई,
मस्जिद के लाउड स्पीकर पे ऐलान हुआ, ट्विटर फेसबुक पे आया, इश्तिहार चला, फुला चौधरी साहब, फुला MPA साहब, फुला नाजम साहब, फुला बुजुर्ग, फुला पीर साहब, फुला मौलवी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। जनाजे का ऐलान बाद में होगा, रिश्तेदार भी आ गए, बरादरी भी आ गई, करीब कुर्बो जवार वाले भी आ गए, और आकर सारे घर में जमाए। या अल्लाह ये बंदा मर गया है, बच्चा बूढ़ा जवान बिला इम्तियाज ये मर गया है, अब इससे क्या गरज है? इसको दरिया में ना फेंकें, इसको आग ना लगा दे, इस मैयत को जंगलों में ना फेंक दे, इसको जानवर खा जाएं, कुत्ते खा जाएं, दरिंदे चीर फाड़ कर जाएं। हम ये मर गया, ऐसा होना चाहिए ना? क्यों भाई बोलो? जब मरने के बाद हमारा राबता ही नहीं है उनसे। मैंने गुज़श्ता व्यवस्था जो मैं कहा था ना, ये 1 एकड़ कब्रिस्तान है, यहां आवाज लगाओ जरा अपने अब्बू जी को, अम्मा को आवाज मारो जरा, भाई को, बीवी को, शोहर को आवाज दो। कोई तुम्हारी आवाज सुनता है? तुम्हारी आवाज पे कोई बाहर निकलेगा? तुम्हारा और उनका, हमारा और उनका रिश्ता रहता है, वो कौन सा रिश्ता है कि हम उनके लिए सदका जारिया बने, औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया बने, हम उनके लिए इसाले सवाब करें। हमें तो वैसे ही मशहूर किया हुआ है, मैं आज फिर कहता हूं, सानू कहते ने भाभी, असी भाभी, और फिर आंदे ने की कहते ने, मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद ना उज़ बिल्ला मादल्ला। ओ बेईमाना ये गल कर लगे तेन शर्म नहीं आती? यानी अगर कोई बंदा तेरी सोच तेरी फिक्र के मुताबिक नहीं है तो वो मरदूद है। हम वहां भी नहीं है, हम इसाले सवाब के कायल हैं, और फिर तुमसे बढ़कर कायल है। तुम कहते हो पढ़कर मौलवी के मिलक किया जाए, जब तक दुआ न की जाए सवाब नहीं पहुंचता। हमारे अकीदा काबिरीन का ये है, यहां बैठकर सिर्फ सोच कर पढ़ो, खुदाया मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, सिपारा रुकू पढ़ रहा हूं, आप दुआ करे न करे, हाथ उठाए ना उठाए, किसी मौलवी के मिलक करे न करे, आपने यहां नियत करके जिस जिस के लिए पढ़ा है अल्लाह पाक सबको अजर पहुंचा देते हैं। हम इसाले सवाब के मुखालिफ नहीं है। कब्र में यही एक राबता है और ये हक है। अल्लाह का कुरान कहता है, मौत आ गई जनाजा पढ़ो, इलाहुल आलमीन ये तो बेनमाजी था, इलाहुल आलमीन ये बंदा बड़ा बुरा था, इलाहुल आलमीन ये तो कभी तेरे दर पे नहीं आया, इसकी मैयत को फेंक दो। अल्लाह फरमाते हैं नहीं नहीं, ऐलान कर दो। ये ऐलान किस लिए? रिश्तेदार भी आ जाए, बरादरी भी आ जाए, कबीलदार भी आ जाए, कुर्बो जवार वाले भी आ जाए। अब ऐलान हो जाए 4 बजे जनाजा होगा, या अल्लाह इसी तरह उठा कर ले जाए। अल्लाह फरमाते हैं नहीं नहीं, गुस्ल का इंतजाम किया जाए। और नहीं नहीं, अहले इल्म जानते हैं, जाओ पाक मट्टी लेकर आओ। या अल्लाह ये भी तो मट्टी है। फरमाया नहीं, पाक मट्टी के ढेले लेकर आओ, इस मेरे बंदे को इस्तंजा करवाओ, ये नापाक हालत में ना आए। इलाहुल आलमीन ये तो बेनमाजी था, ये तो गुनाहगार था, ये तो कभी तुझे याद नहीं करता। अल्लाह फरमाते हो बंदा तो मेरा है। फरमाया पानी गर्म कर लो, बेरी के पत्ते डालो और
जनाब वो मस्जिद से फट्टा उठा के लाओ, पानी गर्म है, बेरी के पत्ते डाल लिए, पाक मट्टी आ गई। और फिर कहा जाता है वो आए जिसको गुस्ल का तरीका आता है। ये भी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। बाप की मैयत है, बेटे मौलवी को तलाश करते फिरते हैं, आओ जी गुस्ल दो। कभी सोचा कर इस बाप ने कितनी मर्तबा बचपन में तुझे नहलाया होगा, साबुन मल मल के, तेल लगा लगा के, कितने प्यार से तुझे नहलाया। मुझे बताओ, ये तेरी इज्जत है। जिस फट्टे पे तुझे नहलाया जाता है इसको आम इस्तेमाल में कोई नहीं लाता। और कहते हैं यार आहिस्ता हाथ लगाना, जरा आहिस्ता, कहते हो ना गुस्ल देते वक्त। और जो फट्टे पे पड़ा वो हिल नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता। कपड़े कैंची से काट के उतारे जा रहे हैं और पाक मट्टी से इस्तंजा किया जा रहा है और बेरी के पत्ते डाल के पर गुस्ल, आहिस्ता आहिस्ता। साबुन को लाओ। मुझे बताओ मुर्दों को गुस्ल देने वालों, क्या तुम्हारे घर के गुस्ल खानों में साबुन नहीं होते? वो क्यों नहीं लाते? ये इस्तेमाल शुदा है। क्या तुम्हारे टॉयलेट में तौलिया नहीं होता? होता है, वो भी इस्तेमाल शुदा होता है। ये जो फट्टा है ये भी इस्तेमाल में नहीं आता। साबुन भी नया, तौलिया भी नया और बर्तन भी नए। लो जी गुस्ल देना, लोटा लो। तेरे और मेरे घर में प्लास्टिक के लोटे ये मुर्दों के लिए मखसूस है। ये स्टील का लोटा इसीलिए रखा हुआ था, अब गुस्ल दे दिया। खुदाया अब इसको फेंक, फरमाया नहीं नहीं नहीं, कफन दिया जाए। खुदाया मैं अपने सूट को काट के बाप का कफन बना लूं, माँ का कफन बना लूं, ये बड़ा अच्छा कपड़ा है। नहीं नहीं नहीं, हर कैसे नहीं, इस्तेमाल शुदा कपड़ा ना हो, आला किस्म का सफेद कपड़ा लाया जाता है, कफन सलाई होता है, खुशबू लगाई जाती है, साबुन भी अच्छा, तौलिया भी नया। अब कफन पहना के उस चारपाई पे डाला जाता है जो चारपाई घरों में इस्तेमाल नहीं होती। ईमानदारी से बताओ, ये जो मस्जिद में मुर्दों वाली चारपाई, इस पे कभी सोया कोई? ये किसके इजाज में अल्लाह ने रखी हुई है? मरने के बाद ये तेरा प्रोटोकॉल है, मौत के बाद। और जिंदगी में अल्लाह के दर पे आ तो सही, फिर अपना इकराम देखना, अपना प्रोटोकॉल देखना। या अल्लाह चारपाई पे डाल दिया, फेंक आए जंगल में, नहर में डाल है। होता कभी ऐसे? बोलो ऊंची आवाज से, हुआ कभी ऐसे? और फिर कहा जाता हजरत साहब को बुलाओ, पीर साहब को बुलाओ, मौलवी साफुला को बुलाओ। ये मेरा लीडर है, ये मेरा पीर है, ये मेरा उस्ताद है, बुलाया गया। इलाहुल आलमीन अब क्या करे? फरमाया चारपाई को घसीटना नहीं है, इसको खींचना नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं इसको इजाजत दो, इसको कंधों पे उठाओ। अब चार लोगों ने कंधों पर उठा लिया, बार बार कंधा बदला जाता है और आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जनाज़गाह में तसव्वुर कर, पीर साहब पीछे, ये मुर्दा आगे रखा हुआ है। तसव्वुरात में चला जा, ये तू भी हो सकता है, ये मैं भी हो सकता हूँ, ये तेरा बाप भी हो सकता
सकता है, ये तेरा भाई हो सकता है। अल्लाह का कुरान कहता है ये बड़ा पक्का वादा है। अब 4 बज गए, मौलवी साहब खड़े हैं, वो कहते हैं भाई वुजू करके आओ, सफे सीधी करके आओ। उलमाई कराम ने लिखा हदीस का मफहूम है, फरमाया जिस जनाजे के अंदर 40 नेक मुत्तकी इबादत गुजार बंदे शामिल हो जाए, अल्लाह उनकी बरकत से मुर्दे की मगफरत फरमा देते हैं। अब इमाम साहब आगे खड़े हैं, वो नसीहतें करते हैं। देखो अपना एजाज देख, इकराम देख। या अल्लाह, नबी तो जनाजा नहीं पढ़ाते थे जब तक कर्जे की बात ना हो जाए। इसका कोई नहीं है, न बेटा न भाई है, तो वो उनकी बोलचाल खत्म है। बेटा नाफरमान है, कोई रिश्तेदार आगे नहीं आता, लेकिन ये खुदा का मरने के बाद तेरा इकराम है। खुदा गांव में, शहर में, मोहल्ले में, बरादरी में, गैर बरादरी में किसी के दिल में बात डाल देते हैं, वो खड़ा होकर कहता मौलवी साहब ऐलान कर दो, अगर इसका पीछे कोई नहीं तो मैं इसके लेन देन का जिम्मेदार हूं। खुदाया ये सारा कुछ किस लिए हो रहा है? और ये मेरा बंदा था, पाक होके साफ होके लेन देन के मामलात क्लियर करके मेरे पास आए, और फिर मौलवी कहता है सफे दुरुस्त कर लो। अल्लाहू अकबर, खुदा की सना, अल्लाहू अकबर, आका पे दुरूद व सलाम। और उसके बाद ये अल्लाह की सना किस लिए की जा रही है? ओ भाई, किसी चौधरी से मांगना हो, दाने लेने हो, हुक्के के लिए तमाकू चाहिए या खाद की बोरी चाहिए, कितनी तारीफें करते हो चौधरी साहब, तुम्हारा बाप अच्छा था, तुम कितने अच्छे हो, कितने अखलाक वाले हो। ओ रब से मांगना है, उसकी तारीफें करो, उसकी खुशामद करो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। खुदा की तारीफ करने के बाद फिर आका को सफारशी बना लो, हुजूर की जात पे दरूद पढ़ो। हदीस पाक में आता है जिस दुआ से पहले बाद में दरूद पढ़ा जाए उस दुआ को रब रद्द नहीं करता। और फिर इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, पर सारे कहते हैं अल्लाहुम्मा गफिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये मग़फ़िरत की दुआ, कर्जे के फैसले हो गए, रिश्तेदारों में कहा जाता है अल्लाह के लिए इसको माफ कर दो, बरादरी वालों इसको माफ कर दो। खुदाया अब सब कुछ हो गया, अब उठा के जंगल में फेंक गए। फरमाया नहीं, उठाओ चारपाई को कब्र पे ले चलो, और कब्र बनाई गई। आहिस्ता आहिस्ता रोजाना देखते हैं ओ भाई मुर्दे को तकलीफ ना हो, कफन को खींचना नहीं है, दरमियान में कपड़ा डाल लिया, आहिस्ता आहिस्ता कब्र में डाला गया। खुदाया अब मट्टी डाल दे। फरमाया नहीं नहीं, ऊपर ईंटें लगाओ, ऊपर स्लैब पे डाल दो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले मट्टी डालो। ओ किले के मुसलमानों, दिल पे बात रखो, हमें तो यह भी नहीं पता, हम मसलकों में बट गए, बरादरियों में बट गए, हम तो लड़ाइयों की नजर हो गए। ये मट्टी डालते हुए हमने पढ़ना क्या है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब सारे मट्टी डाल रहे हैं, कब्र बन गई, और पानी डाला गया है, इसमें टिकियां पाई डाली गई। किस लिए? जानवर करीब ना हो, मुर्दे करीब, मुर्दे के पास कीड़े मकौड़े ना हो। अब कब्र तैयार है, कब्र तैयार होने के बाद फिर सारे हाथ उठाकर कहते रब्बा ये तेरा बंदा था, गुनाहगार था पर तेरा था, खताकार था पर तेरा था, नाफरमान था पर तेरा था, बेनमाजी था पर तेरा था। अल्लाह हम सब इसके लिए दुआ करते हैं, रब्बा इसकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दो।
ये मरने के बाद तेरा इकराम है, ये इज्जत, ये प्रोटोकॉल मरने के बाद अल्लाह ने तुझे दिया है। तो कभी सोचना जिंदगी में जीते जी तेरा अल्लाह के यहां कितना प्रोटोकॉल होगा, कितना इकराम होगा, कितनी इज्जत होगी। आइए, कहां भटके हुए हो, कोई दर नहीं है उस दर के अलावा, किसी ने मौत से नहीं बचना। काबे के रब की कसम है, कोई नहीं सुनने वाला। कौन है सुनने वाला? लाओ खुदा के अलावा, जो सुनता भी हो, पूरी भी करता हो, कबूल करके अजर भी देता हो, वो है तो एक दर है। क्यों भटके हुए हो, क्यों गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हो? जिस तरह इम्तिहान में इम्तिहान लेने वाला हर वक्त सर पे खड़ा रहता है, ये नकल न करे, टाइम आने पे वो ले लेता है। मौत का फरिश्ता, मौत तेरे और मेरे सर पे खड़ी है, और ये तो कहता है 80 साल जिंदगी, 90 साल, 100 साल। कुरान को पढ़कर देखिए, हम जब उस दिन को देखेंगे, कौन सा दिन है? कुरान कहता है 50 अल्फ सनातिन, 50,000 साल का दिन है। ये 100 साल हमें क्या लगेंगे? ये 90 साल, ये 60 साल, ये 70 साल हमें कैसे महसूस होंगे? कुरान कहता है अशियतन औ ज़ुहाहा, हम एक दूसरे को कहेंगे हम तो दुनिया में एक सुबह या एक शाम गुजार कर आए हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, मुनादी हो रही है, मौत सर पे खड़ी है, वो अगले पल का खबर, अगले पल की खबर नहीं है। आइए मौत की तैयारी कीजिए, आइए आखिरत की फिक्र कीजिए, अपने रूठे हुए रब को मनाइए, रब को राजी कीजिए। अल्लाह पाक तेरा और मेरा ईमान पे खात्मा कर दे। अल्लाह पाक हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा रब्बा तेरे हुक्मों के मुताबिक गुजरे, तेरे नबी की सुन्नतों के मुताबिक गुजर जाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।